मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सीरीज टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो एक्टिविटी 14.6 दी गई है इसको देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें 75 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लेना है जो कि इंसुलेटेड हो, प्लास्टिक कवर्ड हो या क्लॉथ से कवर्ड हो और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ऐसी वायर लेना है जो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और कवर्ड हो और फ्लेक्सिबल भी हो। इसके अलावा इसमें क्या करना है, हमें एक आयरन की नेल लेना है जिसकी जो लंबाई है 6 to 10 सेंटीमीटर हो। इसके बाद उस वायर को टाइटली क्या करना है, उस नेल में, उस कील पे क्या करना है, लपेट देना है। किस फॉर्म में? कोयल की फॉर्म में। इसके बाद दोनों जो फ्री एंड हो गए उनको क्या करेंगे, सेल से कनेक्ट कर देंगे स्विच के थ्रू, जो कि फिगर नंबर 14.19 सीधे 14.19 इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। एक कील ली हमने, उसमें एक वायर को लपेट दिया कॉइल की तरह और टाइटली उसमें एक स्विच लगा दिया और एक बैटरी लगा दी। इस तरीके से हमने उसे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, जो कील है कील के पास में क्या करना है, आयरन की जो पिन होते हैं उनको हमें ले जाना है, यहाँ पे ले के जाएंगे। इसके बाद जब हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगेगी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पिन हम आयरन नेल के पास लेके आए थे तो उनमें क्या हो रहा है। क्या पिन आयरन नेल से चिपक जा रहे हैं। इसके बाद स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करके देखेंगे क्या जो पिन पास में थे, चिपके हुए थे, वो वापस दूर हो गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी में जो कॉल है वो किस तरीके से बिहेव कर रही, जैसे कि मैग्नेट की तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम जब पिंस को ले जाते हैं तो पिंस क्या हो रही हैं, यहाँ पे इस आयरन नेल से चिपक रही हैं। मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसमें तो ये मैग्नेट की तरह काम कर रही है। और जब इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ हो जाता है तो ये अपनी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देती है और जो पिंस हैं पिन को छोड़ देती है। तो इस तरीके से ऐसी कॉइल को जो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कहीं जो क्रेन होगा, क्रेन के बारे में देखा होगा आपने। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। इसके अलावा आपने चैप्टर 13 में क्लास 6 में देखा होगा कि जो कुछ जो एंड है क्रेन का जो होता है उसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगी रहती है, अटैच होती है। इससे क्या होता है, जो हमें मैग्नेट मटेरियल है जंक से अलग करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। डॉक्टर्स को भी देखा होगा, उनके पास भी टाइनी इलेक्ट्रो मैग्नेट की होता है, जिससे क्या होता है, कभी कभार एक्सीडेंटली आइस के अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल चला जाता है तो उसको निकालने के लिए वो इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई सारे टॉयस देखे होंगे आपने, खिलौने देखे होंगे जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक वेल। इलेक्ट्रिक वेल क्या होती है, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, घरों के बाहर लगी रहती है इलेक्ट्रिक वेल। तो इसके बारे में देखना है फिगर 14.20, सीरीज फिगर 14.20। इसमें क्या एक सर्किट दिखाया गया इलेक्ट्रिक वेल का, जिसमें क्या है, कॉयल है और आयरन की एक पीस की, जिसमें कि कॉयल लपेटा गया है, यहाँ पे जो वायर लपेटी गई है। इसके बाद सीधे फिगर, इसमें क्या है, एक सर्किट है इलेक्ट्रिक वेल का। इसमें क्या है, कॉयल जो वायर की
उसको आयरन में लपेटा गया है। ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ऐसे कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह की से एक्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक के जो हैमर लगा होता है इसके वन एंड में, यहाँ पे देखो ये हैमर लगा हुआ है, और इस हैमर के जो कांटेक्ट में एक स्क्रू लगा हुआ है, आयरन की स्ट्रिप, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और ये आयरन की स्ट्रिप लगी हुई है। जब आयरन स्ट्रिप स्क्रू के कांटेक्ट में आती है तो करंट क्या हो जाता है, फ्लो होने लगता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसके बाद जब हम इसको पुल खींच देते हैं तो आयरन स्ट्रिप को खींच देते हैं, तो जो प्रोसेस में क्या होता है, हैमर का जो होता है, हैमर के एंड में जो स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पे, तो इस स्ट्रिप से क्या होता है, ये क्या होता है, इस पे ये पहुँच जाता है, इस पे टच होता है जोर से, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल होके आयरन स्ट्रिप को पुल खींचता है, इसके बाद सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से करंट का जो फ्लो है रुक जाता है और कॉइल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी हो जाती है, प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो क्लोज हो जाती है। इसके बाद जो कॉइल होती है ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रोमैग्नेट के नहीं फॉलो कर पाती है, इसलिए केवल यहाँ पे ज़्यादा देर तक आयरन की स्ट्रिप अट्रैक्ट नहीं रहती है। आयरन की स्ट्रिप तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसके बाद जब कॉन्टैक्ट दोबारा करती है स्क्रू से, तो एक सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो करंट फ्लो होने लगता है कॉइल में, और इसके बाद हैमर दोबारा यहाँ पे इस पर टच होता है। तो इस प्रोसेस से फिर वही रिपीटेड जो कोई सक्सेशन है, मीन्स वही चीज़ फिर रिपीट होने लगती है, और इस तरीके से हर बार क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से वेल क्या होती है, रिंग करती है। इलेक्ट्रिक वेल का दिया गया था। सो क्लियर दिस, थैंक यू स्टूडेंट।